घंटे सातों दिन ड्यूटी मोड में रहने वाले पुलिस कर्मियों में डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे। देखिए, हम सिर्फ नेगेटिव नहीं दिखाते, आपकी परेशानी है तो वो भी दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं सवाल उठा रहा था कि भाई आप हम पत्रकारों को तो नंगा कर देते हैं, थाने में खड़ा कर देते हैं। अब जो गलत है तो हम तो सवाल उठाएंगे। आप किशोरगंज में हेलमेट चेकिंग के बहाने थप्पड़ मारिएगा तो सवाल उठाएंगे, लेकिन आपका दर्द भी हम समझते हैं। हम देखते हैं मुंह सूख जाता है इस धूप में, जब हम ऑफिस आ रहे होते हैं और आप सीटी बजा रहे होते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक रोक रहे होते हैं, वीआईपी मूवमेंट संभाल रहे होते हैं, तो आपका मुंह सूख जाता है। आपके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम एक छायादार जगह की तो व्यवस्था होनी चाहिए। आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ रही है, आप पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट कहती है। तो पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से ऐसे पुलिस कर्मियों को पहचानने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें करीब 250 कर्मी सीवियर डिप्रेशन से पीड़ित पाए गए हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों का इलाज कराने और उनके डिप्रेशन को बचाने के लिए जल्दी एक कार्य योजना बनाई जाएगी। कैसे आपको डिप्रेशन से मुक्त किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के लगभग 250 पुलिसकर्मी, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, डिप्रेशन का शिकार पाए गए हैं। थानों में पुलिसकर्मियों की आत्महत्या की घटनाओं और सर्विस रिवॉल्वर और राइफल से गोलियां चलाने और अपने साथियों को जख्मी करने की घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक राज्य में 250 के आसपास पुलिसकर्मी डिप्रेशन से ग्रसित हैं। ज्यादातर डिप्रेशन का कारण पुलिस की कार्यशैली का तनाव, छुट्टियां ना मिलने, परिवार से दूर रहना और वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव भी है। उसको मानसिक रूप से भी जो है लोग परेशान हो जाते हैं अपने परिवार से, चूंकि पुलिसकर्मी दूर रहते हैं, थानों में रहते हैं, वर्क प्रेशर रहता है। तो ऐसे में पुलिस महानिदेशक महोदय की ये सोच रही है कि हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी हैं उनको हम लोग एक बेहतर से बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट दे सके, और जिन्हें भी किसी तरीके की अगर कोई परेशानी है, किसी को अगर कोई मानसिक तनाव है या अन्य किसी तरीके की कोई बीमारी है, तो उसको समय पर हम लोग पहचान लें और फिर उसमें जो आवश्यक उनको जो ट्रीटमेंट दिलवाना है या उसको दूर करने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो की जाए। पुलिस मुख्यालय ने तनाव के शिकार चिन्हित पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर उन्हें जिला स्तर पर भेज दिया है। मनोचिकित्सक और काउंसलर टेंशन के प्रकार और उनके निदान को लेकर जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों के साथ एक कार्यक्रम तय करेंगे, जिसमें चिन्हित पुलिसकर्मियों को बुलाकर हर पुलिस लाइन में एक काउंसलिंग सेशन आयोजित की जाएगी। ऐसे पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम या मेडिटेशन, इससे जो है पुलिसकर्मी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सके, इसके लिए भी हम लोगों ने सभी एसपी को दिशा निर्देश दिया है। तो जो भी पुलिसकर्मी पदाधिकारी चिन्हित हुए हैं उनको इसमें जो आवश्यक कदम समझे जा रहे हैं, चाहे मेडिकल काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो या मेडिटेशन या अन्य जो जिस हिसाब से जिसको जिसकी आवश्यकता है, वो हम लोग उन्हें उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। कालांतर में कई थाना प्रभारियों ने थाना परिसर में या आवास में ही आत्महत्या की है। कई ने तो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी गोली मारकर खत्म कर लिया है। झारखंड में पुलिस वेलफेयर के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन पुलिस कार्य संस्कृति में बार बार सस्पेंड होना, बार बार ट्रांसफर होना भी डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है। हालांकि पुलिस को हाल ही में सरकार ने 1 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी और कई तरह के भत्ता देने का ऐलान भी किया है। ये भी डिप्रेशन को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, जल्दी से बता दीजिए, देखिए हमने तो अपने स्तर से दिखा दिया, आपको क्या लगता है पुलिस को, पुलिस कर्मियों को क्या जरूरत है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है खाकी का जो बोझ होता है, उस बोझ को, उस प्रेशर को झेलना। योगेंद्र जी, पहले तो हम न्यूजीलैंड के दर्शकों को झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से नमस्कार और आपको बधाई की इस टाइप का कार्यक्रम है जी आप चला रहे हैं जी। और एक्चुअली जब पलामू का जो घटना हुआ था, हमारे एक सब इंस्पेक्टर सुसाइड किए थे, तो हम लोग ने उस समय यही मुख्यालय से मांग किया था कि एक काउंसलिंग की व्यवस्था सहायक पदाधिकारियों की होनी चाहिए, ताकि उनके जो भी स्थिति है, क्यों तनाव में जा रहे हैं, ये सबका कम से कम पता चल सके। और सबसे बड़ी चीज है कि पुलिसकर्मी को एक्चुअली हम आज तक एक मशीन के रूप में उपयोग करते आए हैं। एक इंसान के रूप में जिस दिन देखना शुरू कर देंगे तो उनकी जो ये तनाव में जो आ रहे हैं वो हमको लगता है बहुत हद तक कम आ जाएगा। एक पुलिसकर्मी से आप लगातार 12 घंटा काम ले रहे हैं, समय खाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है
और जब लौट के जाता है तो अपने वो खाना बना के खा रहा है। और आपको एक चीज रख देना चाहिए, चूंकि हम लोग ने आवाज भी उठाया है कि पुलिस विभाग में एक्चुअली काफी कुक की भी खाना बनाने के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य कि कहीं भी थाने में वो दिख नहीं रहे, वो पिकेटों पर नहीं दिख रहे हैं जिनके खाने के लिए व्यवस्था के लिए उनकी बहाली की गई है। आज वो नहीं दिख रही है। हम लोग ने मांग भी किया है कि अब पुनः उनकी समीक्षा की जाए और वो कहाँ पर है, कम से कम उनको पुनः उस थाने और पिकेटों भेजा जाए ताकि लोग वो काम करके आए तो कम से कम बना बनाए उनको खाना मिल सके। दूसरा चीज एक्चुअली लगातार छोटी छोटी बातों पर निलंबित कर देना, सबसे बड़ी कुछ टाइप की गंभीर घटना है तो आप करें, वो रियलाइज करता है कि हमसे गलतियां हुई, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो जिस काम के लिए उस पर दबाव इनकार नहीं किया सकता कि बहुत ऐसे ऐसे काम होते हैं और जिसको नहीं करने में उसके लिए निलंबित कर दीजिए, उसकी प्रमोशन बाधित होती है। तो ये सारे बिंदुओं को एक्चुअली काउंसलिंग में लाना चाहिए कि आखिर तनाव में लोग क्यों जाते हैं। छुट्टी की भी एक समस्या है। कोई भी व्यक्ति आज के दौर में 18 दिन की छुट्टी में और पूरी 1 साल पार करे, परिवार से दूर रह के, बच्चे को दूर रखे, हम सीनियर हो जाते हैं तो हमारी एक सुविधा है कि हम प्रत्येक दिन परिवार के साथ रहते हैं, बच्चे के साथ रहते हैं, लेकिन कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक जो भी लोग हैं जो आपके बीच काम कर रहे हैं, उनको आप 18 दिन की छुट्टी में कैसे चाहेंगे कि इंसान को, हम मशीन नहीं है, हमारा भी अंदर एक दिल है, हमारा भी एक जिम्मेदारी है, हमारे बूढ़े माता पिता बच्चे को पढ़ाना है। तो ये सबसे बड़ी है कि वो तनाव में नहीं जाएगा। वो समझने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेंद्र सिंह जी, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये पॉइंट्स बताए हैं। मैं झारखंड के डीजीपी सर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सर ये जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सर ये जो पॉइंट्स उठाए गए हैं इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हेलमेट चेकिंग के लिए, आपकी गाड़ी की चेकिंग के लिए कोई पुलिसकर्मी रुकवाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। उससे बदतमीजी में आप पावर दिखा करके उसके ऊपर क्या कीजिएगा, वो आप ही की सुरक्षा के लिए, वो आप ही की सुरक्षा के लिए आपको उसका पावर दिखाना, उसके ऊपर पावर दिखाना आपको भी शोभा नहीं देता। कोशिश कीजिए आप उनकी मदद करें, कोशिश कीजिए कि दिन भर का भूखा प्यासा, धूप का इरिटेटेड आदमी है, वो संभव है कहीं आपके परिवार का वो हिस्सा है, कहीं ना कहीं वो आपके परिवार की मदद के लिए खड़ा है, तो थोड़ा उसके दर्द को भी समझिए। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।